आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो टॉपिक है इस्लाम का उद्भव एवं विकास। खास करके इस्लाम का उदय कैसे हुआ, इस्लाम का प्रसार कैसे हुआ। और इस टॉपिक को करने में हम लोग 4 पार्ट्स में इसको बांटेंगे, जिसको हम रूपरेखा कह रहे हैं। ये पार्ट्स ये हैं कि सबसे पहले हम इसके विषय के परिचय की बात करेंगे, कहाँ से इस्लाम कैसे शुरू हुआ, कैसे इसका ओरिजिनेशन होता है। उसके बाद हम थोड़ा मोहम्मद साहब के उनकी बायोग्राफी पे बात करेंगे, उनकी जीवनी पे बात करेंगे, जिससे संबंधित प्रश्न बनते हैं। उसके उपरांत हम इस्लाम के सिद्धांतों की बात करेंगे। इस्लाम के सिद्धांत क्या हैं जो आज तक चल रहे हैं, और सिद्धांतों के साथ साथ कुछ ऐसे पक्ष आएंगे कि जैसे हम जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है इस्लाम का वो है कुरान। कुरान में क्या क्या बातें सामने आती हैं, और ख़ास करके क्योंकि ये ग्रंथ ऐसा है, कोई भी जो चाहे वो श्रीमद् भागवत गीता हो चाहे वो कुरान हो, सबकी व्याख्या अनंत है। लेकिन यहाँ पर हम कुछ उन बिंदुओं की चर्चा करेंगे जिनसे हमको एग्ज़ाम में और एक एकेडमिक वर्ल्ड में जिसकी जानकारी चाहिए होती है। लास्ट पार्ट आएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इस्लाम का फैलाव कैसे हुआ, किस तरह से इस्लाम का फैलाव, ये आज की इस्लामिक दुनिया है। आपको अगर पूरा दिखाई दे रहा हो, ये आज की इस्लामिक दुनिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कजाकिस्तान से लेकर के एशिया का एक बड़ा भाग, जिसमें कि भारत भी सम्मिलित है, यहाँ तक इस्लाम का प्रसार है। और प्रसार आप यहाँ तक भी देख सकते हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, और इसके अलावा ये सेंट्रल एशिया पूरा का पूरा ये इस्लामिक है। इसके बाद ये अरबी प्रायद्वीप तो पहले से ही चला आ रहा था। अफ्रीका का लगभग पूरा उत्तरी भाग, इसमें इस्लाम का फैलाव हुआ। यूरोप में ये यहाँ पे इसने मेंशन नहीं किया हुआ है मैप में, ये स्पेन तक था। तो आप इसका फैलाव का, इसका जो मिशनरी स्वरूप है, उस फैलाव को देख सकते हैं कि कितना बड़ा इसका फैलाव हुआ। अब वन बाय वन हम थोड़ा सा बात करने से पहले आएंगे इस बिंदु पर कि ये जो मैंने मैप में आपको दिखाया है, ये अरबी प्रायद्वीप है, पेनिनसुला, आज का अरबी प्रायद्वीप है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये ईरान है, इराक है, सीरिया है, जॉर्डन है। ये आज का वो कंट्रोवर्शियल एरिया है जिसको आप इजराइल का और फिलिस्तीन का संघर्ष जहां पर है, ये वाला भाग आप देख सकते हैं। इधर इजिप्ट है, और ये सऊदी अरेबिया है, यमन, ओमान, यूएई, कतर। ये देश मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस्लाम के जितने सिद्धांत डेवलप हुए हमारे देश में, पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान हमसे अलग नहीं है इस मामले में, यहां पर इस्लाम का हनफी कानून चलता है। इस्लाम में 4 तरह के कानून होते हैं, जिसको मुस्लिम ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, इस्लामिक विधि शास्त्र। उसमें से एक हमारे यहाँ चलता है जिसको हम हनफी कहते हैं, जबकि दुनिया के और तमाम देशों में अलग अलग तरह के इस्लामिक जो कानून है, नियम है, वो चलते रहे हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं कि इस्लाम का जो उदय है, उससे पहले कुछ बिंदुओं को समझते हैं कि वो बिंदु है क्या। यहां पर देखिएगा, एक्चुअली जो ये जगह मैंने अभी आपको बताई है, जेरूसलम का एरिया, जो कि आज एक बड़े संघर्ष का एरिया है, वहां पे 3 धर्म बने, 3 धर्मों का क्रमिक रूप से विकास हुआ, और ये आज से 3500 साल पहले से चला आ रहा है। ये 3 धर्म है। सबसे पहले ज्यूज, यानी जिनको हम यहूदी कहते हैं, दूसरे नंबर पर क्रिश्चियनिटी, जिसको हम ईसाईयत कहते हैं, और तीसरे नंबर पर इस्लाम आया। मुस्लिम नहीं, इस्लाम, धर्म का नाम इस्लाम है। जो इस्लाम को मानने वाला है वो मुस्लिम है, वो मुसलमान है। इस्लाम धर्म, रिलीजन का नाम है, इनफैक्ट रिलीजन का नाम है। तो एक क्रमिक रूप से आप देखेंगे कि सबसे पहले ज्यूइज्म, यानी कि जो यहूदी धर्म है, वो सबसे पहले 1500 BC यानी 3500 साल पहले से शुरू होता है। और यही कारण है कि इनकी कुछ बातें इनमें आई और इनकी कुछ बातें इनमें आई। ये एक क्रमिक विकास है। दुनिया के धर्मों को हम 2 भागों में बांटते हैं, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था, पूर्वी सभ्यता के धर्म और पश्चिमी दुनिया के धर्म। पूर्वी दुनिया के धर्म जिसमें भारत के धर्म आते हैं, जिसमें चीन का कन्फ्यूशियस का सिद्धांत, और मैंने आपको ताओ की बात की थी। और यहां पर मैं बात कर रहा हूं पश्चिम के धर्मों की। यहां पश्चिम का तात्पर्य हमारा इस जेरूसलम को लेकर के है, क्योंकि अमेरिका में भी ईसाईयत का ही फैलाव हुआ। इसलिए ये क्रमिक रूप से 3 धर्म विकसित होते हैं। और यही कारण है कि जब हम बात करते हैं नबियों की,
प्रॉफिट्स की, संदेशवाहकों की, या जीसस की तरह और मोहम्मद की तरह जो हमारे पैगंबर थे इन धर्मों में, उनकी बात करते हैं, तो ये एक बड़ी लंबी परंपरा रही है। ये जस्ट आप देखें, क्योंकि इस वक्त मैं चर्चा केवल इस्लाम पर केंद्रित कर रहा हूं, वैसे तो अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग तरह के नबियों की, पैगंबरों की चर्चा आती है, लेकिन सामान्य रूप से 24 से लेकर 25 पैगंबरों की बात होती है। इनमें से मैंने कुछ पैगंबर्स के आपके सामने नाम लिए हैं जिनकी चर्चा कुरान में भी है, और जबकि ये चले आ रहे एडम नोहा जो हैं ये यहूदी धर्म में हैं। तो देखिए, आप इस बात को समझ सकते हैं कि धर्म की जड़ें कितनी गहरी हैं। इस्लाम जिसको आज आप इस रूप में देख रहे हैं, उसकी कुछ बातें हमारी यहां से ओरिजिनेट हो रही हैं। तो एडम को ले लीजिए, नोहा को ले लीजिए, अब्राहम को ले लीजिए, इस्माइल को देख लीजिए। यहां मोजेस लिखा है, मोजेस को हिंदी की किताबों में मूसा लिखा होगा, जिन्होंने अपने 10 सिद्धांत दिए थे, 10 कमांडेंट्स ऑफ मोजेस। इसके अलावा डेविड हैं, इन सब की चर्चा ओल्ड टेस्टामेंट में है और इनकी चर्चा कुरान में भी आई है। फिर सोलोमन की बात आती है, एलिसा की बात आती है, लास्ट बात यहां पे ये जीसस की आती है, और जीसस के तुरंत बाद मोहम्मद साहब आ जाते हैं। ये इनके यहां पर जो धर्म है तीनों, मैं तीनों धर्मों को एक साथ लेकर चल रहा हूं। इन तीनों धर्मों में जो आपके सामने आ रहा है रिवील्ड प्रॉफिट, यानी जो ऐसे संदेशवाहक हैं ईश्वर के, गॉड के, अल्लाह के, ये तीनों शब्द एक साथ चलेंगे। इनके जो ये संदेशवाहक हैं, जो धरती पर अपना संदेश, जिन्होंने अल्लाह का संदेश, ईश्वर का संदेश हमको दिया, ये वो लोग हैं। ये आज का हम अरबी दुनिया को देखते हैं। ये अरबी दुनिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पर्शियन गल्फ है, फारस की खाड़ी है, ये रेड सी है, ये अरब सागर है। इन अरबी लोगों के नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ गया? अरब सागर पड़ गया। जैसे हम भारत की बात करते हैं, हिंद के नाम पर बड़ा महत्वपूर्ण महासागर बना, जिसको हम इंडियन ओशन या हिंद महासागर कहते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे, सबसे पहले यह समझने की कोशिश करें, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इस्लाम जहां से अपने को ले रहा है, जो मूल आधार ले रहा है, वो पीछे से चले आ रहे हैं। तो क्या था अरब में? इससे पहले एक शब्द आता है जिसको हम बोलते हैं बडुयन, हिंदी में बोलते हैं बद्दू संस्कृति। ये बद्दू मूल रूप से जनजातीय लोग थे, जनजातीय लोग थे, ये ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन थे। अगर मैं वहीं की भाषा में बोलूं तो ये कबीलाई थे, ट्राइबल थे, और ये लोग पशुपालन करते थे। पशुपालन में चाहे वो ऊंट है, चाहे वो गाय है, चाहे वो बकरी है, चाहे वो कोई अन्य कोई और है, इनका ये लोग पशुपालन मुख्य रूप से किया जाता था। और क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जितना एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा हॉट एरिया है, गर्म प्रदेश है, डेजर्ट इकोनॉमी है, मरुस्थलीय अर्थव्यवस्था है। इसलिए यहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वैसा नहीं है जैसे कि यूरोप के भागों में था, जैसा कि नील के क्षेत्र में था, जैसा कि कहीं और यांग रिवर में था। इसलिए यहां पर हम देखते हैं कि जो ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन है, बद्दू संस्कृति है, वो बद्दू संस्कृति फैली थी, लेकिन ये व्यापार करते थे, छोटा मोटा व्यापार करते थे। और जो ये मक्का आप देख रहे हैं, ये मक्का व्यापार का छोटा मोटा केंद्र था, बड़ा भी कह सकते हैं आप, क्योंकि समय के साथ साथ वो बड़ा होता चला गया। और आप लोगों ने अगर भारत के इतिहास का जिक्र किया हो तो वहां पर अक्सर चर्चा आती है कि पूर्व मध्यकाल से लेकर के मुगल काल तक, खास करके सल्तनत काल तक, जो अरबी व्यापारी हैं, वो अरबी व्यापारी एक काम करते थे किसके रूप में? मध्यस्थ के रूप में काम करते थे। अरबी व्यापारियों की मुख्य भूमिका होती थी। ये अरबी यहीं से डेवलप हो रहे हैं, और इस तरह से ये है मूल रूप से वो बदवी संस्कृति। ये एक स्ट्रक्चर है वहां के टोपोग्राफी का, वहां की स्थलाकृति का एक स्ट्रक्चर है। आप देख रहे हैं ये रेगिस्तान है पूरा का पूरा, और यहां पर ये बद्दू संस्कृति है। यहां के लोग खेती जो करते हैं, वो खेती एक तरह से प्रॉस्परस खेती नहीं है, लेकिन खेती है। उसके बावजूद यहां पे ट्रेडर्स हैं, यानी व्यापारी लोग हैं। इसके अतिरिक्त जब हम आगे बात करते हैं, ये सारा वही जो मैं आपसे बात कर रहा था। देखिए, भेड़ पाल रहे हैं, बकरी पाल रहे हैं, छोटे छोटे इनके पास ट्रेडिंग टाउन्स हैं, जैसे कि मैं मक्का की बात कर रहा हूं, मदीना की बात कर रहा हूं। और ये यहां की मूल संस्कृति थी। ये उस जमाने के इस्लाम के आने से पहले, ये अगर आप देखें कि किस तरह से यहां पर ये ट्रेड रूट्स हैं, यानी भारत से भी आने वाला ट्रेड रूट होगा। देखिए, इधर से आ रहा है, ये नीले रंग का, इधर से जा रहा है। देखिए, ये मध्य एशिया से आ रहा है, यानी जलीय मार्ग भी है और स्थल मार्ग भी है।
इनके माध्यम से व्यापार हो रहा है। दरअसल होता क्या था कि ये जो अरबी व्यापारी थे, ये भारतीय क्षेत्र यानी पूरब का क्षेत्र और पश्चिम की दुनिया यानी यूरोप का क्षेत्र, इनके बीच में एक मध्यस्थ का व्यवहार करते थे। इस कारण से ये इंपॉर्टेंट थे, इनकी बात को ध्यान में रखा जाता था और उसी मध्यस्थता में, उसी दलाली में ये लोग बहुत अच्छा कमाते थे। लेकिन क्या हुआ मोहम्मद साहब के आने के बाद? मोहम्मद साहब जब आए उस समय पूरे ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन थे, उस समय समाज में बहुत सी विकृतियां थी, बच्चों को लेकर, समाज की कुरीतियों को लेकर, समाज के महिलाओं की स्थिति को लेकर के न जाने कितनी कुरीतियां विद्यमान थी। और एक बात और जिस पर अक्सर चर्चा होती है कि यहां पर बहुदेववाद था। क्या था? पॉलिथिज्म, बहुदेववाद था। बहुदेववाद बहुत तरह के देवी देवताओं की पूजा होना। एक मान्यता बताती है कि जिसको हम काबा कहते हैं, वहां पर 40 से ज्यादा देवताओं की पूजा होती थी। और ठीक वैसे ही जैसे हिंदुस्तान में लोग गणेश विसर्जन करते हैं या देवी को लेकर के आप मूर्ति को लेकर चलते हैं, सेम ऐसा ही हुआ करता था। और अलग अलग मान्यताओं के लोग थे, यानी समाज धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से स्कैटर्ड था। महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी। बीच में चर्चा आएगी कि आखिर क्या कारण आया कि 4 महिलाओं तक से, जबकि जैविक आधार पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति ने रेशो ये बनाया है कि एक महिला है तो एक पुरुष है। तो इसका मतलब इसके पीछे कोई सांस्कृतिक बैकग्राउंड था, सामाजिक बैकग्राउंड था, जिसके कारण से मोहम्मद साहब ने भी खुद इसको यस किया। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं, यही सामने आपके बात आई है, मोहम्मद साहब जिनकी मैं अभी चर्चा कर रहा था, और उनको लेकर के जो एक विशेष बात आती है, वो जरा पहले हम एक ऐसा बच्चा जिसका उदय इस पूरी परिस्थिति में हुआ, माँ बाप नहीं थे, पहले दादा ने फिर चाचा ने पाला, और दुनिया में जितने भी ऐसे लोग हुए उन सब लोगों को एक टाइम के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। मोटे तौर पर हम 570 के आसपास में उनका बर्थ मान लेते हैं, पैदा हुए। दूसरी बात, 610 से 612 के बीच में उनको कहते हैं ज्ञान प्राप्त हुआ। हीरा पहाड़ी में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ये ज्ञान प्राप्त सारे लोगों को हुआ। तो चाहे हम जीसस की बात करें, चाहे हम महात्मा बुद्ध की बात करें, चाहे महावीर स्वामी की बात करें, क्या है ये ज्ञान? क्या ये जो हम पढ़ रहे हैं ये ज्ञान नहीं है? ये सब पुस्तकीय ज्ञान है। ज्ञान भीतर से जनरेट होता है। ज्ञान भीतर से जनरेट होता है। कुरान में, हदीस में एक जगह टिप्पणी आई है कि इस डेजर्ट से जब मोहम्मद साहब गुजरते थे तो आसमान में एक बादल, एक बदली, छोटी सी बदली उनके सिर के ऊपर चलती जाती थी। व्यवहारिक रूप से सोचिए, क्या ऐसा संभव है? प्रकृति को क्या पता कि नीचे मोहम्मद साहब है या महावीर स्वामी है या आप और हम चल रहे हैं? दरअसल ऐसा कुछ नहीं था। यह मोहम्मद साहब के मन की स्थिति थी। उन्होंने अपनी स्टेट ऑफ माइंड को ऐसा बनाया था कि वो शीतल होते हुए चलती थी। सेम चीज महावीर स्वामी के लिए भी आई है कि जब वो अपने पथ से गुजरते थे, वहां पे जैनिज्म में अहिंसा है, तो कहते हैं कि जो कांटे सीधे खड़े होते थे वो कांटे अपना उल्टे हो जाते थे। संभव है कि हम किसी रास्ते से चले, कांटा सीधा खड़ा और पता लगे कि हम आ रहे हैं और कांटा टेढ़ा हो गया? संभव नहीं है, क्योंकि वो पीड़ा से मुक्त हो गए। अगर उनको कांटा भी लगेगा उसका दर्द नहीं होगा। इसलिए जिन लोगों को इस तरह का ज्ञान प्राप्त हुआ है वो इस फिजिकल चीज से कुछ और आगे निकल गए। तो यहां पर हीरा पहाड़ी में उनको ज्ञान प्राप्त होता है। 622 की जब बात आती है तो ये हिज्र है। हिज्र, हिजरत, हिजरी। हिज्र और हिजरत कहते हैं एक प्रकार का धार्मिक पलायन। ऐसा मान्यता है, ऐसी बोला गया है कि अगर आपके धार्मिक नियमों के पालन करने के लिए आपकी अथॉरिटीज आपको नहीं करने देती हैं तो आप धार्मिक रूप से पलायन कर जाइए। मौलाना अबुल कलाम आजाद और गांधी जी के कहने से 1919, 20, 21 में भारत से कुछ मुसलमानों ने पलायन किया था मध्य एशिया की तरफ। काबुल से होते मध्य एशिया की तरफ। यानी ये हिजरत कुछ हद तक हमारे यहां भी टेक्निक के रूप में आया। तो ये हिज्र हुआ
और अगर हम बात करें, एक और आता है 624 में बद्र का युद्ध। अब यहां पे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो गया। ये जगह ही ऐसी थी। देखिए, अब फर्क देखिए आप, महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध ने तलवार नहीं उठाई, लेकिन यहां तलवार उठानी पड़ रही है, क्योंकि यहां की जो कम्युनिटी है वो कम्युनिटी इसी की भाषा को समझेगी। इसलिए इन्होंने मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर दिया अपने लोगों के बीच में, क्योंकि ये वो लोग थे जो उस आचरण को फॉलो नहीं कर रहे थे। एक समुदाय था वहां पे जिसको हम खुरैशी कहते हैं। मोहम्मद साहब खुद खुरैश ट्राइब के रहने वाले के से संबंधित थे। आप देखेंगे हिंदुस्तान में भी बहुत से खुरैशी आपको नजर आएंगे। तो ये खुरैश ट्राइब मोहम्मद साहब से संबंधित माना जाता है। यहां पर ये बद्र का युद्ध होता है और लगभग 632 में आकर के मोहम्मद साहब का इंतकाल हो गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। ये मोहम्मद साहब के बारे में बात आती है। और इसके साथ साथ जब हम मोहम्मद साहब की चर्चा करते हैं, जबरील या गैब्रील नाम का एक देवदूत का उल्लेख आता है, जिनके माध्यम से आप सब को ये मालूम होगा कि मोहम्मद साहब पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ज्ञान प्राप्ति का, ईश्वर की ज्ञान प्राप्ति का, ईश्वरीय ज्ञान प्राप्ति का इन पुस्तकीय ज्ञान से कोई अर्थ नहीं है। हमारे देश में कबीर भी अनपढ़ थे, मसी कागद छुयो नहीं, मोहम्मद साहब भी नहीं। तो अरबी भाषा में, मूल अरबी भाषा में जबरील ने उनका एक तरह से, ये जो अल्लाह की वाणी है, इसको हम अहले किताब बोलते हैं। जितनी भी इस तरह की किताबें हैं, एक शब्द आता है अहले किताब। जब हम भारत की बात करते हैं तो यहां पर उसको अपौरुषेय बोला गया। भारत में वेदों के लिए अपौरुषेय बोला गया। अ माने नहीं, पौरुषेय मतलब पुरुष के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा, मानव के द्वारा उसका सर्जन नहीं किया गया। उसी तरह से इस्लाम में यहां पर आया शब्द अहले किताब। तो कुरान एक, जिसको हम पवित्र किताब कह रहे हैं, पवित्र ग्रंथ कह रहे हैं, कलाम पाक कह रहे हैं, ये एक अहले किताब है। इसकी अभी मैं डिटेल में और चर्चा करता हूं। इससे पहले थोड़ा सा और बात करें। यहां पर एक चर्चा थी कि खादीजा से उनका विवाह हुआ। उसके बाद दो लोगों का, मैं एक तो खादीजा का मैं नाम ले रहा हूं और दूसरा मैं आयशा का नाम लूंगा। ये दो लोग हैं जिनकी इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा कहते हैं कि मोहम्मद साहब ने और भी बहुत शादियां की जो कि लीगल मैरिज थी। इस बात को लेकर के मैंने आपको ये बात पहले बैकग्राउंड में बताई थी कि वहां का सोशो कल्चर बैकग्राउंड ऐसा था जिसको रेगुलेट करने के लिए शायद उस वक्त तात्कालीन परिस्थितियों में इसी की जरूरत थी। एक इतिहासकार हुए जिनको हम कहते हैं कि क्रोश। उन्होंने बोला है कि किसी भी इतिहास की व्याख्या करने के लिए उसका कंटेम्प्रेरी पार्ट देखना जरूरी है, समकालीन का जो काल है, कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री देखनी जरूरी है। तो मोहम्मद साहब के जमाने में क्या था, कैसा था, इस बात को समझने के लिए हमको उसी काल में जाना पड़ेगा, तब हमें ठीक से समझ में आएगा। तो ये मोहम्मद साहब का व्यक्तिगत जीवन है, ये उनके पारिवारिक परिस्थिति की बात आती है। और एक बात जो अक्सर चर्चा में आती है कि ही वॉज प्रीचर और वॉरियर। क्या वो एक योद्धा थे? वो दरअसल दोनों एक साथ थे। वो वॉरियर भी थे और प्रीचर भी थे, क्योंकि आगे जब हम हदीस देखेंगे, इज्मा देखेंगे, कयास देखेंगे, यहां पर उनकी जो खास करके हदीस में जो उनकी बातें आती हैं, उनके कथन आते हैं, उनका कंडक्ट आता है, कैसा कंडक्ट किया था मोहम्मद साहब ने। जैसे कि हम भारत में बात करते हैं राम की और कृष्ण की, उन्होंने कैसा किया, जो उन्होंने किया वो आदर्श बन गया सनातन धर्म में। इसी तरह से जो यहां मोहम्मद साहब कर रहे हैं वो हदीस के अंतर्गत एक आदर्श बन गया। ये कुरान का हमने शुरुआत की है। यहां पे मैंने अभी लिखा है अहले किताब। इसमें एक शब्द से पहले शब्द लिखिए आप, इसको समझिए, करियान। क्या शब्द है? करियान। यहां जितनी तरह की शब्दावली शुरू होगी वो अरब से शुरू होगी, अरबी भाषा से, क्योंकि चाहे कुरान है चाहे नमाज है, सबका प्रारंभ अरबी भाषा से है। आज की डेट में भी जिस नमाज को अदा किया जाता है वो नमाज मूलतः
अरबी में ही है, जितनी शब्दावलियां हैं। तो यहां पे करयान शब्द का मतलब होता है रिसाइटेशन करना, ईश्वर का, अल्लाह का ध्यान बार बार करना, उसका उच्चारण करना, उसको अपने मन में सुमिरन करना। मैं भारतीय परंपरा के अनुसार अगर बोलूं तो इसको हम करयान शब्द की व्याख्या ये है। इस करयान से कुरान शब्द निकला। और अब मैं शब्द लेते हैं हम जैसे वन बाय वन। अल्लाह, मैंने आपको बताया अल्लाह क्या है? गॉड है, ईश्वर है, परवरदिगार है, अलमाइटी गॉड है, सर्वशक्तिमान ईश्वर है। कई रूपों में इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो ये अल्लाह शब्द आया। और एक शब्द हम और ले रहे हैं जिसका मूल आधार आप समझ लें, इस्लाम। ये इस्लाम के दो अर्थ हैं, दो मीनिंग हैं इसके। एक्चुअली एक शब्द आता है जो अरबी भाषा का शब्द है, दैट इज अस्लामह। अस्लामह शब्द आता है जिसका जो मीनिंग है डेडिकेशन टुवर्ड्स गॉड, अल्लाह के सामने अपने को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना। जैसे भारतीय संस्कृति में श्रीमद् भगवद गीता में लिखा हुआ है कि भक्ति और भक्त क्या है? भक्ति मतलब स्वयं को ईश्वर के समक्ष पूर्ण रूप से समर्पित कर देना। यहां भी इस्लाम का अर्थ यही है। अब अस्लामा यानी एक प्रकार से स्वयं को समर्पित करना अल्लाह के समक्ष, ईश्वर के समक्ष। और एक इस्लाम का अर्थ होता है शांति, पीस। इस्लाम पीस जनरेट करना चाहता है। आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि पिछले कुछ सालों से जिस तरह से टेररिज्म आया है, जो कि कई मामलों में इस्लाम से निकला है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि धर्म में कोई प्रॉब्लम है। इस चीज की एक शब्द यहां पे मैं लिख रहा हूं, जिहाद। आप सभी ने इस शब्द का जिक्र सुना है, जिहाद। जिहाद शब्द जो आता है वो जुहद शब्द से बना है। किस शब्द से? जुहद शब्द से बना है, अरबी भाषा का शब्द है। और जुहद शब्द अपने आप में भारी पवित्र है जब उसकी कुरानिक इंटरप्रिटेशन की जाती है, क्योंकि इसकी इंटरप्रिटेशन अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से कर दी। और लोगों ने समझा कि एक बहुत बड़ा योद्धा होता है जो कत्लेआम करता है, जो इस्लाम की स्थापना करता है। नहीं, ये मिस इंटरप्रिटेशन है। जिहाद का जो मूल अर्थ था, इसमें एक शब्द आता है जिहाद अकबर। जिहाद अकबर उसको कहा जाता है जब व्यक्ति स्वयं को भीतर से पवित्र करे। और ये इसीलिए इसको जिहाद अकबर, अकबर मतलब बड़ा, बहुत बड़ा जिहाद कहा जाता है। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम भीतर से पवित्र नहीं होते, भीतर से हमारी शुद्धि नहीं होती। तो कुरान में सबसे पहले ये चर्चा आती है। अब दूसरा बिंदु क्या हुआ? एक शब्द आप सबने सुना है, काफिर। कुफ्र से काफिर निकला। तो वहां पर कई जगह में आया, हदीस में भी आया और बाद के ग्रंथों में भी आया, काफिरों को ढूंढो, काफिरों को ढूंढ निकालो। क्योंकि अरब क्षेत्र में मैंने आपको बताया 40 से अधिक प्रकार के क्या थे? मूर्ति पूजा करने वाले लोग थे, जिन्हें अल्लाह का इल्म नहीं था। इल्म मतलब ज्ञान, जिन्हें अल्लाह का ज्ञान नहीं था, एकेश्वरवाद का ज्ञान नहीं था, यह मतलब है। तो वहां पर शब्द आता है काफिरों को ढूंढ निकालो और उन्हें अल्लाह का इल्म दो। लेकिन हुआ उल्टा, हो उल्टा गया। काफिरों को ढूंढ निकालो में क्या हुआ? जब ढूंढ निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई तो वहां पर वॉर शुरू हो गए, युद्ध शुरू हो गए। और युद्ध शुरू हो गए तो मारकाट हुई। इसलिए हमें इस्लाम का प्रसार कई बार यह दिखाई देता है कि इसमें तलवार का जोर रहा और पूरी दुनिया में जैसे फैला वो इसका मिलिट्री पर्सपेक्टिव है। ये इसका धार्मिक से ज्यादा मिलिट्री पर्सपेक्टिव है। तो मैंने जिहाद की बात की, काफिर की बात की और अहले किताब की, कुरान की बात की। कुरान में लगभग 114 सूरा हैं। सूरा यानी अध्याय। ये क्वेश्चन कई जगह पूछा गया है कि कुरान में कितने अध्याय हैं। सूरा यानी कि अध्याय, 114 कुल अध्याय है। नॉर्मली यहां पर यह है कुरान में कि इन अध्यायों का जो क्रम है वो घटते क्रम में है। जैसे एक मैं शब्द बोलूं, अल फातिहा, ये पहला फातिहा, और एक है अल बकरा,
ये सबसे बड़ा अध्याय है और ये पहला अध्याय है। अब एक बात आती है कि कुरान में है क्या। सॉरी, कुरान में है कि सबसे पहली बात आती है अल्लाह ने इस यूनिवर्स को बनाया। इसमें कोई शक नहीं है। हम सब मानते हैं, सभी धर्मों में मानते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरी धरती को ईश्वर ने बनाया। ईश्वर ने महासागर बनाए, अल्लाह ने महासागर बनाए, अल्लाह ने नदियां बनाई। अल्लाह ने उसके बाद एक आदम और एक हवा को बनाया, जिसको इस्लाम में कहा गया कि हमारे पूर्वज है। जैसे भारत में आया मनु की संतान मानव, आदम और हवा। बाइबल में आता है एडम एंड ईव। तो यहां पर इन विविध सूराओं में एक तो इस्लाम के जो लेजिटिमेट सिद्धांत हैं उनका विवेचन है, दूसरे इसमें मॉरल्स हैं, तीसरे इसमें स्टेटमेंट्स हैं, कथन हैं। इन सारी सूराओं में आपको इस तरह की चीजें दिखाई देती हैं। इसमें एक बात और आती है, इस्लाम में और कुरान में कहीं पुनर्जन्म की बात नहीं है, रीबर्थ नहीं होगा। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात थी, भारतीय धर्मों से ठीक अलग, पुनर्जन्म नहीं होगा। जो कुछ है सब इसी जन्म में है। मूर्ति पूजा नहीं होगी, अच्छे कर्म करेंगे तो जन्नत जाएंगे। अच्छा कर्म क्या है? जो हदीस में लिखा है, जो शरीयत बताता है, वो अच्छा कर्म है। बुरा कर्म करेंगे तो जहन्नुम में जाएंगे। इसलिए कंसेप्ट आया शैतान का, देवदूत एवं शैतान, सैटेनिक। एक बहुत फेमस राइटर हुए, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, सलमान रश्दी, जिनके नाम पर फतवा जारी हो गया था। उन्होंने सैटेनिक वर्सेस नाम की किताब लिखी, शैतान की आयतें। इस कारण से उनके खिलाफ फतवा जारी हो गया। फतवा क्या चीज है, इस बात को भी समझ लें। फतवा होता है एक प्रकार का लीगल डिसीजन टेकन बाय हायर अथॉरिटी ऑफ इस्लाम। इस्लाम के जो उच्चिष्ट अधिकारी हैं, जिनके पास कोई निर्णय देने का, कोई आदेश देने का अधिकार है, वो फतवा जारी कर सकते हैं। ये एक प्रकार का धार्मिक आदेश होता है। भारत में कई जगह फतवा देने की बात आती है, जैसे देवबंद में फतवा देने की बात आती है, और भी कई लोग इस तरह के हैं जो इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो फतवा जारी कर देते हैं। दुनिया में भी ऐसा हुआ है, आपने देखा होगा सलमान रश्दी के खिलाफ ऐसा हुआ, तस्लीम जो कि लज्जा जिन्होंने लिखी थी उनके खिलाफ ऐसा हुआ। तो इस प्रकार से हम ये सारी शब्दावली को देखते हैं। तो मैंने बताया कि इसमें टोटल 114 सूरा हैं, और ये वो बातें हैं जिसमें कहा गया है कि जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि हिब्रू स्क्रिप्चर्स में, हिब्रू यानी जब तोरा की बात करते हैं वहां पर भी कुछ पद्धतियां जो हिब्रू भाषा में आई हैं। जब हम क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं तो वहां पर न्यू टेस्टामेंट आया। ध्यान दीजिएगा, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट और कुरान। ओल्ड टेस्टामेंट जीव से संबंधित, यहूदियों से संबंधित, न्यू टेस्टामेंट क्रिश्चियनिटी से संबंधित, और कुरान इस्लाम से संबंधित। ये तीन क्रमगत फिनोमिना हमारे पास आते हैं। ये सब वो बातें हैं जो कि आप लोग सब जानते हैं कि ड्रिंकिंग है, अल्कोहल है, गैम्बलिंग है, ये जितने बातें हैं ये कुरान में प्रतिबंधित है। कुरान में तो संगीत भी प्रतिबंधित है। लेकिन अभी मैं आपको इसके बाद चर्चा करने वाला हूं कि जब एक व्यक्ति, आप लोगों ने सुना होगा अगर आपने दिल्ली सल्तनत को पढ़ा है, तो एक व्यक्ति हमारे पास कुतुबुद्दीन ऐबक, उस कुतुबुद्दीन ऐबक का एक उपनाम था जिसको कहते थे कुरान खान। कुरान खान, कुरान खान इसलिए कहते थे कि वो जो कुरान की आयतें थी वो बहुत सुरीली आवाज में गाता था। जब आप मुअज्जिन की बात करते हैं जो कि अजान देता है, अभी मैं अजान के बारे में बताता हूं, अजान जो देता है, सामान्य रूप से जब हम सामान्य मस्जिदों की बात करते हैं तो वहां पर अजान देने वाले की आवाज कई बार बड़ी बेसुरी सी होती है।